दोस्तों नमस्कार। आज की इस एपिसोड में बालोतरा के एक ऐसे बहुचर्चित एनजीओ का सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं जिसने अपने मीठे जाल में दर्जनों नौकरशाहों को फंसा रखा है। उनके जरिए लाखों करोड़ों की राशि लूट रहा है, खसोट कर रहा है। दोस्तों, ऐसे में सबसे ज्यादा चपेट में आए हैं नगरीय निकायों के करप्ट और बहुचर्चित अधिकारी। ऐसे में हनी ट्रैप के केस भी सामने आने की शंकाएं जतानी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि दरअसल हनी ट्रैप का काम जासूसी और बड़े से बड़े काले धंधों के लिए किया जाता है और इसमें लड़कियों का इस्तेमाल होता है। हम इस मामले में यह नहीं कह सकते फिलहाल कि कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हनी ट्रैप की जगह अगर मीठा जाल बोल दे तो यह एनजीओ जरूर किसी न किसी तरीके से अपना मीठा जाल फेंक रहा है इन नौकरशाहों पर, जिसकी चपेट में आकर वह आंखें मूंद कर इस एनजीओ को माला माल करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, मीठे जाल में फंसने वाले नौकरशाहों को सरकारी कानून, कायदों, नियमों, व्यवस्थाओं और कार्यवाही का कोई खौफ नहीं रहता है। दोस्तों, मीठे जाल में फंसाने वाले शख्स और गिरोह की तरफ से ही ये एक तरफा नाचते हैं, चाहे जो काम कर लेते हैं। आज की इस एपिसोड में बालोतरा के एक ऐसे बहुचर्चित एनजीओ का खुलासा कर रहा हूं जिसके जाल में फंसने वाले नौकरशाहों में किसी तरह का खौफ और डर तक नहीं है। जाल का मतलब साफ है कि किसी न किसी तरह से एनजीओ के कर्ता धर्ता इन करप्ट किस्म के अफसरों की दुखती हुई नब्ज को पकड़े हुए हैं किसी न किसी रूप से, यानी इनके कारनामों की पोल खोलने की चाबी इनकी जेब में रहती है। एपिसोड की सबसे पहले शुरुआत करते हैं पचपदरा के उप कोष कार्यालय की, सब ट्रेजरी की, जिसने 28 अक्टूबर 2017 को पचपदरा पुलिस थाने में 27 लाख के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के घोटाले की एफआईआर पेश की थी। वहां के उप कोषाधिकारी ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें साफ साफ लिखा था कि बालोतरा की रेडी संस्थान ने उन्हें जिन कर्मचारियों को अनुबंध पर लगाया था उन कर्मचारियों के जरिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए, सहायक कोषाधिकारी के फर्जी दस्तखत कराए गए और उन्हीं फर्जी दस्तखतों के जरिए सैकड़ों की संख्या में फर्जी पीपीओ जारी हुए, जिससे करीब 27 लाख से अधिक की पेंशन राशि का घपला हुआ है। उप कोषाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में एनजीओ को भी उसके कर्मचारियों की तरह लिप्त बताया है। उप कोषाधिकारी की रिपोर्ट के बावजूद भी पुलिस और एनजीओ संचालक की जादूगरी यानी कमाल की पहली सीढ़ी यहां से शुरू हो चुकी थी। पुलिस ने इस एफआईआर में सिर्फ प्रवीण कुमार, उमेश सिंह और श्रीमती मंजू देवी 3 कार्मिकों को ही नामजद मुलजिम बनाया। एनजीओ के संचालक का नाम तक नहीं लिखा, जबकि उप कोषाधिकारी की रिपोर्ट में सबसे पहले एनजीओ को दोषी माना गया है। दोस्तों, पूरे केस की एफआईआर आपके सामने स्क्रीन पर पड़ी है। अब बात करते हैं खैर पुलिस की चालाकी की। 27 लाख के सरकारी पेंशन राशि के इस गबन मामले में 31 महीने बाद भी किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने आज सोमवार को बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से इस मुकदमे के बारे में जानकारी चाहिए और पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वह नए हैं, उनसे पहले का केस है वह दिखवाएंगे। यानी कि बाड़मेर पुलिस अधीक्षक के पास अभी तक इस केस की कोई फाइल नहीं पहुंची है।
अब बात करते हैं पचपदरा के थानाधिकारी की। पचपदरा के थानाधिकारी ने इस केस को लेकर बताया कि पुलिस ने कुछ सरकारी कर्मचारियों को भी दोषी माना है। ऐसे में उनकी अभियोजन स्वीकृति मिलने पर ही चार्जशीट अदालत में पेश की जाएगी। मतलब साफ है कि पुलिस 31 महीने से इस पूरे केस पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। जबकि दोस्तों आपको बता दें, देश की सुप्रीम कोर्ट समेत कई उच्च न्यायालय समय समय पर यह फैसला दे चुके हैं कि इस तरह के प्रकरणों में किसी तरह की अभियोजन स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। अब ताजा मामला आपको बता दें, धोखाधड़ी और फ्रॉड जैसे यानी कॉन्स्पिरेसी जैसे मामलों में किसी तरह से किसी भी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति का प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई बेंगलोर बनाम बीए श्रीनिवासन मामले में दिसंबर 2019 को ही ताजा रिपोर्टेबल फैसला दिया है कि किसी भी लोक सेवक के खिलाफ फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन और जालसाजी का केस अगर दर्ज होता है तो उस केस में उसकी ऑफिशियल ड्यूटी को सद्भावना पूर्वक नहीं माना जा सकता। बेईमानी करके वह काम करता है, इसके लिए उसे किसी तरह की अभियोजन स्वीकृति के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहती है। उसके बावजूद भी पचपदरा पुलिस सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर इस पूरे मामले को लटकाए बैठी है। अब अंदर खाने की बात करते हैं। पचपदरा पुलिस इस एनजीओ संचालक को पूरी तरह से बचाने को आमदा है। सिर्फ 3 अनुबंधित कार्मिकों को दोषी माना जा रहा है, जबकि पूरा खेल इस एनजीओ संचालक की सहमति और साठगांठ से हुआ है। वरना 5 से 7 हजार 8 हजार रुपए महीने की नौकरी पर रहने वाले बेरोजगार युवा की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह लाखों के पेंशन घोटाले को अंजाम दे दे। दोस्तों फिलहाल पुलिस अभियोजन स्वीकृति के नाम पर 31 महीने से भी इस केस को लंबा करना चाह रही है, जबकि मैंने आपको बता दिया है देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी भी लोक सेवक की लिप्तता पर ऐसे मामलों में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की आवश्यकता ही नहीं रहती। अब आगे की बात करते हैं। दोस्तों इस एनजीओ संचालक के खिलाफ 31 महीने पहले 27 लाख के पेंशन केस का घोटाले का केस दर्ज हुआ। बावजूद इसके दर्जनों सरकारी अधिकारियों और निकाय अधिकारियों ने इसी संस्थान को कर्मचारी ही नहीं विभिन्न प्रकार की सामान आपूर्ति के ठेके भी आंखें मूंद कर लाखों करोड़ों के दिए, ऊंची दरों पर दिए, नियमों को ताक में रखकर दिए। बालोतरा का एसबीएम 501 लाख का एसबीएम घोटाला इसी एनजीओ की देन है। दोस्तों जबकि बाड़मेर कलेक्टर समेत तमाम नौकरशाहों को चाहिए था कि 31 महीने पहले ही इस बहुचर्चित एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड कर सरकारी दफ्तरों से कभी बाहर कर देना चाहिए था। बावजूद इसके ये मीठे जाल में फंसे नौकरशाह इस एनजीओ के इशारों पर ही नाचते हैं। इन्हें लाखों करोड़ों का काम देने पर तुले हुए, सबसे ज्यादा मारवाड़ की नगरीय निकायों में इनको काम दिए जा रहे हैं। बाड़मेर के पंचायत समिति, बाड़मेर के आईसीडीएस, बाड़मेर के चिकित्सा विभाग समेत भूमि विकास बैंक और भी कई ऐसे उपक्रम हैं जहां इस एनजीओ के सरकारी ऑफिसों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी संदिग्धता आपके सामने पेंशन घोटाले से जाहिर होती है। उसके बावजूद भी अहम शाखाओं में लगाया जाता है। हर ऑफिशियल सीक्रेसी इस एनजीओ से छुपी नहीं जाती। दोस्तों अंदर खाने की बात तो यह है कि एनजीओ के मीठे जाल में फंसे हुए नौकरशाह बुरी तरह इसके इशारों पर नाचने को तैयार है। बाकी इन्हें कोई कानून कायदों का खौफ ही नहीं बचा है। बहरहाल जो भी हो, बाड़मेर कलेक्टर या एसपी को इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए एनजीओ को सरकारी दफ्तरों से बाहर कर देना चाहिए और इसकी हर एक्टिविटी पर
गहन पड़ताल भी करनी चाहिए। जो भी है, यह तय है कि इस मीठे जाल में फंसने वाले नौकरशाह कभी न कभी बहुत बड़ी दुर्गति का शिकार भी हो सकते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।